But the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, as we read from the book of Revelation, chapter 6, about the seven seals, reveal the mysteries and the hidden manna, so that we may understand it in a better way, and the message should go to the each and every corner of the world. In Jesus Christ's name I have this prayer. Amen. हम लोग भजन संहिता प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7वां अध्याय 6वां अध्याय और उसकी 7 मोहरों के ऊपर में मनन करेंगे। पिछले सप्ताह मैंने आपको 4था और 5वां अध्याय एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको 7 मोहरों के बारे में आपको रिवील कराएंगे। एक्चुअल में 7 मोहरों की जो किताब है वो नबी ने विलियम मैरियन ब्रैनम ने 1963 के अंदर में ये संदेश को उजागर किया और ये पुस्तक के रूप में सारी दुनिया के अंदर में 7 चक्कर लगा चुकी है। कितने चक्कर? 7। और 7 चक्कर लगाने के बाद में बहुत सारी जगहों के अंदर में खुदा का संदेश पहुंच चुका है। और ये 7 दूत जो थे आसमानी, जिन्होंने चक्कर लगाया, और ये 7 खुदा की आत्माएं जिसमें से खुदा ने गर्जन के शब्द से जो संदेश है, नबी को ये संदेश दिया और नबी ने फिर ये संदेश को प्रकाशित वाक्य के पूरे भेदों को और 7 मोहरों का प्रतीकीकरण उसका समझाया जाना इस पुस्तक के अंदर में उन्होंने भली बातें हम सबको समझा के दिया। आज उसी तो हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से, बाइबल में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो संदेश एज इट इज़ है कि नहीं, और दोनों के अंदर में जो कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे, रिकनसाइल करेंगे, थोड़ा धीरे करने का। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहरों का खोला जाना जरूरी है। और मेमना इस पुस्तक को क्यों खोल रहा है? क्योंकि ये पुस्तक बंद थी। 4थे अध्याय के अंदर में हमने देखे सिंहासन पे बैठा है, पुस्तक उसके हाथ में थी 5वें अध्याय के अंदर में, और वो पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए कोई योग्य है क्या? एक आवाज़ आती है सिंहासन से और फिर एक एल्डर आता है, कंधे पे हाथ रखता है। हमने बताया कि वो एल्डर कौन है? प्रकाशित वाक्य को जो खुदा प्रभु यीशु मसीह की जो टेस्टमनी है, जो अंतिम समय में छुपे हुए भेद थे, ये भविष्यवक्ता खोलेगा। इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे इस संदेश के जरिए से बहुत सारे खुदा के दर्शन हम लोग देख पा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में पिछले संडे जो संदेश दिया उसके अंदर में आपको दिखाया कि किस तरीके से 4 करूब जो प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय के अंदर में है, शेर है, मनुष्य है, बैल है और उताब है, तो चारों की फोटो खुदा ने, जैसे ही मैंने फोटो दिखाया तो उसके अंदर में खुदा ने दाहिने हाथ के ऊपर में वो चित्र को आने दिया और जिस तरीके से 4 करूब वहाँ दिखे। 4 करूब कौन है? आत्मा है। और कैसा? वो चारों जन एक ही कबूतर बनता है, यानी डब बनता है, और वो एक डब बनता है। फिर मेरे इसे आँख, तस्वीर से आँख बंद होती है, छुप जाती है, तो वो करूब फिर मेरे आँख पे आता है और फिर वहाँ के बाद में फिर उड़ता हुआ दिखाया हुआ है वो डब, सिल्वर डब। ये सारी बातें अंतिम समय को दर्शाती है कि हमारा जो संदेश है वो अंतिम समय तक आप पहुँचे। अब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक आ चुका है, थोड़ा समय है बाकी। क्योंकि ये सारे चिन्ह मैं जो आपको दिखा रहा हूँ हमारे कलीसिया से, ये YouTube के माध्यम से सारी
दुनिया के अंदर में जा रहे हैं और 9,000 के ऊपर लोगों ने देखे हैं और 90 के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको रैप्चर में जाने का संदेश, रैप्चर कब होगा ये आपको भली बात ही बता सके, क्योंकि खुदावन सारे चिन्ह तो दे रहा है, तो रैप्चर का साइन भी वो हमसे छुपाएगा नहीं, क्योंकि 40 दिन जो है, जो मरे हुए हैं वो 40 दिन तक धरती पे रह के बिलीवर्स को दिखेंगे और तब समझ लेना तुम्हारा ये सारा खेल चुपके से होगा। ऐसे होगा, सारी दुनिया को मालूम है कि संदेश यूट्यूब के माध्यम से देने के बाद में भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज आप लोगों को ये संदेश के अंदर में रहना है, अपने जीवन को बचाना है, तो इस संदेश के जरिए से ही आप अपने प्राण को, आत्मा को बचा सकेंगे। क्योंकि आदमी मरता है तो उसकी आत्मा न्याय के लिए जाती है, और न्याय के समय में आप लोगों ने धरती पे क्या संदेश सुना और क्या संदेश सुना और सच्चे खुदा की इबादत की कि नहीं की, उसको जाना कि नहीं जाना, उसको पहचाना कि नहीं पहचाना, उसकी मोहरों के अंदर में यही सारे भेद छुपे हुए। उसको तो मेमने ने जब उस पुस्तक को ली, कब ली? जब खून से सना हुआ मेमना, खून से सना हुआ मेमना जीवंत हुआ है। जीवंत मतलब मेड अलाइव, जिंदा हुआ, मर के जिंदा हुआ। जीवंत होने का मतलब मर के जीवित हुआ। तब क्योंकि उस पुस्तक को बिना लहू के कोई नहीं रह सकता था, क्योंकि अंदर पाप किया तो पाप की माफ़ी कुर्बानी है, और वो है बिना लहू के किसी को कुर्बानी नहीं मिल सकती। इसी के लिए हमारा खुदावन जिसने सारी दुनिया का रचयिता है, उसने इस क्रूस पे आके अपने लहू को बहाया और हमारे को उसने शिफा दी, हमें हमारे अपराधों से हमें मुक्त कराया है ना, और हमें उन्होंने पवित्र कर दिया। काय से पवित्र होते हैं आप लोग? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। तो वो किताब के अंदर में हम सबके नाम थे, और उस किताब को जब उसने अपने हाथ में लिया तब वो किताब यहाँ पे खुली 6वें अध्याय के अंदर में, और वो मेमना बोल रहा है। मेमना क्यों? क्योंकि मेमना ही वध किया गया था और उस पुस्तक को लेने के योग्य बना लहू बहाने के बाद में। मेमना कौन है? जो है वो मेमना जो क्रूस पे उन्होंने अपनी जान दी। उसको मेमना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निर्दोष था, उसके अंदर में कोई पाप थी नहीं। वो हम सब के लिए पाप बना और हम सब के पाप उसने क्रूस पे ले लिए। जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी उस क्रूस में उसके साथ में टंगे जाते हैं। तो विश्वास करना जरूरी है। जब विश्वास करते हैं इस कुर्बानी को, तभी हमारे गुनाह माफ होते हैं। विश्वास नहीं करोगे वो आपके गुनाह। सारी दुनिया में कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर में, उसने कुर्बानी दी? बहुत कम और थोड़े लोग हैं। हालांकि दुनिया के अंदर में संदेश है, वर्ल्ड के अंदर में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे, बाद में फिर मुस्लिम्स आते हैं, फिर हिंदूज है, फिर बुद्धिस्ट है ना। ये सारा चीज़ है, लेकिन एक ही जिंदा खुदा है, उसकी पहचान आपको करनी है। पहचान मैंने दिखाया, अभी आपको मैंने फोटो के अंदर दिखाया कि 4 करूँ इस तरीके से मेरे इस आँख के अंदर में दिखाया। बाइबल का जो अब ये जो दृश्य दिखते हैं, विजन जो दिखते हैं, उसको कैसे विश्वास करेंगे कि सच्चा है कि नहीं? बाइबल के अंदर में वो है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में भी है, यहेजकेल ने भी देखा, इसाया ने भी देखा, और यूहन्ना ने भी इन 4 करोड़ों को देखा। तो खुदा ने बता दिया है कि वो 4 करूब कहाँ से फॉर्म हुए। 4 करूब फॉर्म हुए यहाँ से। जब मैंने फोटोग्राफी दिखाई, फोटोग्राफी में जो डव की फोटो थी, वो डव के अंदर में से वो डव निकलता है और फिर 4 प्राणियों को बताता है, मनुष्य और फिर
शेर और उकाब और इधर में बैल। बैल थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वहाँ पे, लेकिन चारों के पंख जुड़े हुए। और ये जो घेरा है मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4, ये घेरे के अंदर में सुरक्षिता है। तो चारों करूबों ने जब अपने पंखों को मिलाया है ना, तो कहाँ पे मिलाया? ये सोने की वेदी है ना, यहाँ 4 सिंह है और 4 सिंह 4 करूब को दर्शाती है। सबके पंख एक दूसरे से जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए एक दूसरे से? आपको सबको प्रोटेक्शन देने के लिए। काय के लिए? प्रोटेक्शन देने के लिए, आप सुरक्षित हो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से। वे 4 करूब जो है, जो 4 सिंह है जिसमें लहू लग गया था बैल का बकरे का, है ना, तो उसमें शिफा दिलाई। तो यहाँ पे कोयला करता था, कोयले धूपदान था। मैंने आपको 5वां अध्याय में बताया कि 24 एल्डर्स और 4 करूबों के हाथ में क्या था? बीनाएं थी। मैंने हम लोग जो गीत गाते हैं, खुदा की प्रेजिंग की अभी हमने, और उसके साथ में हिंदी में लिखा नहीं है कटोरा, इंग्लिश में बाइबल में लिखा है वायल। वायल था और वायल के अंदर धूप है। हिंदी की बाइबल के अंदर में वो कटोरा नहीं लिखा है, सिर्फ धूप लिखा है। तो कटोरे के अंदर में ही धूप दान डाला जाता था और वो क्या हो जाता था? धूप दान को हिलाया जाता था। कहाँ हिलाया जाता था? परम पवित्र स्थान में। वो आपकी दुआएं और प्रार्थनाएं, ठीक है। तो आप कहाँ से सुरक्षित हो गए? वहाँ से सुरक्षित हो गए धूप दान। और वो दुल्हन प्रेजिंग कर रही है, बहुत सारी आवाज़ है, शोर है, वो दुल्हन की प्रेजिंग की आवाज़ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे वो मेमने ने पहली मोहर को खोला और खोलने के बाद में क्या होता है? राज उत्पन्न होते। क्या उत्पन्न होते? भेदों का खुलना। बाइबिल का प्रकाशित वाक्य कोई पढ़ता नहीं, कोई खेलता नहीं। इसको थोड़ा सा कम करना पंखे। प्रकाशित वाक्य को के संदेश को कोई भी पास्टर लोग जो भी संदेश वादक है, वो प्रकाशित वाक्य को जनरली प्रीच नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो संदेश जो है वो छुपा हुआ मन्ना है, वो भेद छुपा हुआ है। सबको वो भेद समझ में नहीं आता, इसलिए लोग उसको समझा नहीं पाते। कि पहली दफ़ा यहाँ से जब संदेश जा रहे हैं तो बहुत सारे भेदों का जो अभी तक खोला जाना बाकी था वो खोला गया है। खोलने के बाद में फिर यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि वैश्वकता ने जो संदेश दिया उसको अगर हम बाइबल को टाइपिफाई मिलान करते हैं तो हमको उसका अर्थ समझ में आता है। देखिए अभी क्या लिखा है, पूरा भेद में लिखा हुआ है। देखो, फिर मैंने देखा मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहरें मतलब वो पुस्तक थी जिस पुस्तक के अंदर में हम सब के नाम कैद है। उसको कितनी मोहर लगी है? 7। और वो पुस्तक कहाँ लिखी है? भीतर और बाहर, विदिन एंड आउटसाइड, बैक साइड, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ क्या है? जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं 6वां अध्याय, तो सामने की तरफ पढ़ रहे हैं। जब उस पढ़ने के बाद में जब हम समझा रहे हैं तो उसका पीछे की तरफ का जो लिखा हुआ है, जो वैश्वकता के को खुदा ने दिया, तो वैश्वकता के जरिए से जो पीछे लिखा हुआ है इस किताब के बाइबल के भीतर में जो लिखा है, हम पढ़ रहे हैं 6वां अध्याय। लेकिन जब हम समझाते हैं, समझा रहे हैं, तो वो क्या है? उसके बैक साइड पे लिखा हुआ, पीछे की तरफ जो लिखा हुआ है संदेश, वो किसी को मालूम। इसके लिए प्रकाशित वाक्य को जनरली कोई खोलता नहीं और उस पर प्रचार करता नहीं। प्रचार करते भी है तो गलत प्रचार होता है उनको बहुत सारी बातों का भेद नहीं समझ में आता और गलत प्रचार प्रकाशित वाक्य के। आज आपको सही प्रचार किया जाए और हम सही प्रचार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि होली स्पिरिट जो है दफ के रूप में मेरी आंखों के अंदर में दिखेगा। और वो स्वरूप को कितनी आगे थी? सामने की तरफ और पीछे की तरफ। तो वो
उसका मतलब क्या हो रहा, वो जो स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, वो आंखें जो है वो पवित्र आत्मा है, वो देख रही है, वो समझ रही है, वो बूझ रही है, वो इंटेलिजेंट है। उसके ये बाइबल के अंदर के भेद, छुपे हुए भेद और अंतिम समय का जो बनना है और प्रभु यीशु मसीह का किस तरीके से आना है और उसका रैप्चर होना है, वो सारे चीज़ को यहाँ समझाता है। कौन समझाता है? रूप। हु इज द टीचर? ये जब दंडवत करते हैं 4 जन, तब 24 एल्डर दिया, वो भी दंडवत करते हैं, ठीक है। और इनके हाथ में क्या है? कटोरा है। तो सिखाया किसने? कटोरे के अंदर में दुल्हन है, विश्वासी दुल्हन है। तो सिक्का बन रहा है, इनके हाथ में कटोरा है 5वां अध्याय में, और वो 24 प्राणी के हाथ में कटोरा है, उसके अंदर में धूप है। और वो धूप कौन है? आप लोगों की प्रार्थना है। और सिखाया किसने थे? इसने पहले इसने दंडवत किया, फिर 24। और हम कहाँ से दंडवत करते हैं? इसके धूप से, इसके कटोरे के अंदर में जो धूप है, वो हमने जब विश्वास किया पवित्र आत्मा पे, तो पहली मोहर के अंदर में जो है, जो पहला करूब था, वो कौन है? शेर। उस शेर के कान दिख रहे हैं। फोटोग्राफी है मेरे संदेश के अंदर में, आप देखोगे तो मैंने उस फोटोग्राफी को जो कुछ सेकंड में आके निकल जाता है, उसको स्लो करने के बाद में, उसको स्टॉप करने के बाद में, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी फोटोग्राफी की, उसको मैंने कैद किया। और कैद करने के बाद में फिर से अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर में आप मेरे संदेश को सब्सक्राइब करो, ब्रदर ब्रैनम के संदेश तो सब्सक्राइब करो आप। और ये यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, तो आपको दिखेगा कुछ बातें जो अभी और होने वाली है, वो भी यहाँ से उजागर हो रही है, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा का होली स्पिरिट हर संदेश के अंदर में आपको मौजूद दिखेगा, हर संदेश के अंदर। कभी आप देखेंगे ये सीधा ये बसता है, कभी देखेंगे गव आ रहा है, और कभी देखेंगे दुल्हन की ब्लेसिंग है माथे के ऊपर में, तो कभी देखेंगे ब्रदर ब्रैनम की रोशनी है, और प्रेजेंस ऑफ पिलर ऑफ फायर, प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट है। We all are baptized in the Holy Spirit and baptized with fire. आपका बपतिस्मा भी है और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा है। क्यों? क्योंकि हमने इस करूब के संदेश के अंदर में, जो करूब है वो संदेश वाक़ई समझाता है। वो कौन है? एक सिंगल पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह। तो हमने देखा है ये 4 करूब इस तरीके से एक डब बन जाता है, और एक डब बनने के बाद में फिर मैंने फोटोग्राफी जो आपको छुपा देती है, तो यहाँ वो अपनी प्रेजेंस दिखाता है। प्रेजेंस दिखाने के बाद में फिर वो डब फिर रूप और आकार लेता है। डब का रूप और आकार क्यों लेता? तो दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा यहाँ पे और इस संदेश पे मौजूद है। क्योंकि ये जो शख्स पास्टर है जो बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, सच्चाई बता रहा है, और उसको आश्वासन कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। ये सारे जगह नहीं दिखेंगे आपको। कुछ एंड टाइम मैसेज के अंदर में जो पास्टरों को, जिसको खुदा ने डब के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में ब्लेस किया है, वही संदेश वादक आपको संदेश सही देगा। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि हर कलीसिया में 3 टाइप के विश्वासी होते हैं। एक तो सही में विश्वासी है, दूसरा अल्प विश्वासी, और तीसरा अविश्वासी जो विश्वास करते नहीं फिर भी चर्च में मौजूद रहेंगे वो। तो इसमें अब विश्वासी भी गया, जो विश्वास नहीं करता वो भी गया। सिर्फ जो विश्वास करते हैं उन वक्त कम और थोड़े रहेंगे, वो ही पवित्र आत्मा पाएंगे। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? आपको अनंत काल का जीवन दीजिएगा। खुदा जो प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस लैंड, आप उसके अधिकारी होंगे। खुदा के राज्य के आप
तो राज के अधिकारी होंगे तो इसके लिए आपको क्या कहता है, किंग कहता है। जब आप खुदा के राज को के अधिकारी होंगे, अधिकारी मतलब जब आपको राज मिलेगा मतलब क्राउन भी मिलेगा मतलब बड़ा पोजीशन भी मिलेगा, याजक लोग का जो बड़ा पोजीशन होता है ना वो भी मिलेगा, ठीक है। और उन चारों प्राणियों में से एक के गर्जन का शब्द सुना। तो गर्जन का शब्द क्या है? लड़ाई है, स्पिरिचुअल लड़ाई है। काय की लड़ाई है? ये ऐसा भाले का और तोप का, रटन बम का, हाइड्रोजन बम और जो न्यूक्लियर बम से उसकी लड़ाई नहीं है भाइयों। ये गर्जन की लड़ाई काय की है? मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि पूरी पीटी जाएगी तो अंदर की आत्मा सुनेगी, अंदर की आत्मा जागेगी, है ना, जिसके वजह से हम लोग सतर्क हो जाते हैं। तो गर्जन का मतलब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़, जिसने लड़ाई को प्रोक्लेम कर दिया। किसके साथ में? इब्लिस के साथ में, शैतान के साथ में। अब आपको विश्वास करना है कि आप शैतान के पक्ष में हो या जीवते खुदा प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में हो। अब प्रभु यीशु मसीह के पहले तक तो पुराने नियम के अंदर में जो मूसा की आज्ञाओं में थे और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे विश्वास किया कि वो आएगा, एक डाली निकलेगी और वो हमारा अंतिम खुदा होगा, हमें हमारा ओरिजिनल गॉड होगा जब वो मर के जी उठेगा। तो बहुत सारे जन प्रभु यीशु मसीह के रूप में उठाए जाने के बाद में बहुत सारे जन जी उठे और कुछ अभी भी दफन है, जिनकी आत्मा अभी भी दफन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को माना नहीं। अब इनका न्याय कब होगा? 1000 साल का मिलियनियम खत्म होने के बाद में सारी आत्माओं को परखा जाएगा और एक का न्याय लिया जाएगा। और न्याय के अंदर में जो खरा निकलेगा, आपका न्याय नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं पे पहले यहाँ पे जो पुराने नियम में जी उठे, आप भी यहाँ पे 7 कलीसिया काल प्रभु यीशु मसीह से लेके अब तक 2000 साल हो गए, है ना। ये लोग जिन्होंने 4 करोड़ का संदेश माना, पहला संदेश वाला कौन था? यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन यहेजकेल की किताब के अंदर में, यशायाह की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर में जो बीस्ट का नाम दिया गया है एज ए एनिमल। ऐसे दिया गया एनिमल, तो इसका मतलब नहीं है कि वो पशु है। उस टाइप की उसके पास में ताकत है। शेर दिखाया मतलब शेर दिखाया तो है, लेकिन बताया गया कि जैसे शेर की ताकत होती है वो डरता नहीं, निडर रहता है। वैसा ही 7 कलीसिया काल के अंदर में पौलुस ने जो संदेश दिया, इसने संदेश दिया, पौलुस का जो संदेश था 53 एडी से लेके 170 एडी तक था। पौलुस का जो संदेश था वो, तो इन्होंने संदेश दिया बिल्कुल शेर के समान। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कैसा संदेश दिया था? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम इब्राहिम के वंश हो और कुलाड़ा तुम्हारी जड़ पे है। क्योंकि जो इब्राहिम के वंश ने वो सबको, ये लड़ाई है। गर्जन मतलब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ और उसके अंदर में संदेश। और संदेश 1963 से होने के बाद में बहिष्कर्ता के जरिए से हमारे तक पहुंचा और वो पूरी और वो संदेश हमने समझ लिया। तो हमने देख लिया कि बहुत बड़ा जंग है, बहुत बड़ी लड़ाई है। तो शैतान को हमने कहाँ से हराया? वन लॉर्ड के जरिए से। एक खुदा है और उसके 3 लोग हैं। वहाँ से एक गर्जन का शब्द हुआ और कहा आ। वो ताकत क्या बोल रही है? जिसके अंदर में शेर की आत्मा और ताकत क्या बोल रही है? आओ सब विश्वासी लोग आओ, अब हम उनको ये संदेश सुनाएंगे। तो पौलुस ने जो संदेश दिया
वो संदेश एकदम ही खरा निकला। क्या निकला है? उसमें कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता सिंगल लिविंग गॉड है, जीवता खुदा है। उसके अलावा कहीं उद्धार नहीं। क्यों? आप बोलेंगे क्या फिर हमारे इतने सारे संत और ये लोग को अब क्या हो गया? भैया उस संत कुर्बानी देने के बाद में झूठा है क्या? कोई भी ऐसा भगवान या दुनिया के अंदर में जितने भी ग्रंथ है जिनका वो देखा दुखा देते हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया के अंदर में जो मर के जी उठा। तो जैसा वो मर के जी उठा, तो हम भी जब उस पर विश्वास करते हैं तो मर के और एक नया राज्य पाएंगे। ये वो मोहर है जिसके अंदर में वो पहाड़ के समान दिखा रहा था। अब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के साथ में कोई सामने वाला पक्ष होना चाहिए। तो सामने वाला जो है वो घोड़े का रूप लेता है। काय का रूप लेता है? घोड़ा एक लड़ाई का प्रतीक है कि वो जो घोड़ा है वो लड़ाई के मैदान में खड़ा है। किसके सामने खड़ा है? वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा के सामने। और वो आत्मा कौन सी थी? शेर। और हमने आपको बताया कि यहाँ पे 7 कलीसिया काल है, भूलना नहीं। 7 कलीसिया काल पौलुस से लेके विलियम मैरियन तक 2000 साल एडी चल रहा है ना, 2025 चल रहा है ना। ये सारा खेल ये 7 कलीसिया काल के अंदर के, तो उसी का विवरण और उसी का सारांश यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा आ रहा है। ये श्वेत घोड़ा कैसा है? वो एंट्री ले रहा है। कहाँ ले रहा है? आप लोगों के विश्वास के अंदर में एंट्री ले रहा है। और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में समझा रहे हैं। बाइबल बताती है क्रिश्चियनिटी के और उसके विश्वासियों के बारे में। बाहर के बारे में ये नहीं, वो कितने देवी देवता हैं, कितने भगवान हैं, उनके बारे में नहीं बताया जा रहा। सिर्फ इसलिए ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर में जो क्रिश्चियनिटी है, तो आज का संदेश किसी को क्रिश्चियन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जो खुदा बोलता है कि इनमें से निकल आओ, इनमें से, इस कलीसिया में से, क्रिश्चियनिटी में से निकल आओ। अभी जो धर्म का ये करते, धर्म परिवर्तन करते, ये सब बाइबल सपोर्ट नहीं करती आज के समय। उन्होंने सपोर्ट करती है क्योंकि जो क्रिश्चियन है उन्हीं के लिए ये आवाज़ आ रही है प्रकाशित वाक्य की कि इस ट्रिनिटी में से, इस डॉक्ट्रिन में से तुम बाहर निकल आओ। तो हम लोग क्या थे? अपने अपने संस्थाओं में थे। जब ये संदेश मिला तो अपने संस्थाओं से हम बाहर आए और है क्रिश्चियनिटी को आने के बाद में ट्रिनिटी विश्वास करने से हम लोग राइट अबाउट टर्न हो गया। हमारा नया जन्म लेने के बाद में हम 1 गॉड और 3 रोल्स के ऊपर में आ गए। उस गॉड को किसने पहचाना? बहुत कम लोग। जब कहीं नहीं पहचाना उसको। जब झाड़ के ऊपर में था और उसने कहा कि आज मैं, जब कहीं नीचे उतरा उसको देखना चाहता था वो, क्योंकि वो स्त्री लहू बहाने वाली स्त्री को उसने चंगा किया था, उसके माइंड में था, वो देखना चाहता था बड़े आविष्कार करने वाले खुदा कौन है। तो वो भीड़ थी तो वो झाड़ पे चढ़ जाता है। झाड़ पे चढ़ने के बाद में वो खुदा को देख रहा है। खुदा उसके पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद में उसको कहा, जब कहीं नीचे उतरा आज मैं तेरे घर में। तो वो कैसा, जब उसने उसके घर में भोजन किया, भोजन क्या था? एंड टाइम मैसेज। जब आपको ये एंड टाइम मैसेज मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने भोजन करूँगा तेरे घर के अंदर में, मतलब खाना तो था, लेकिन उससे एक विपरीत बात ये थी कि वो उसको एंड टाइम मैसेज दे रहा था। जैसे हम आपको एंड टाइम मैसेज दे रहे, आपको नेवता दे रहे, है ना, कि आओ और ये संदेश को अपनाओ। जब उसने उसके साथ में भोजन किया, जब उसने देखा ये मेरे नाम को कैसे पहचानता है, उसने उसको नाम से पुकारा, झक्कारे इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसको समझ में आ गया कि ये जो एंड टाइम मैसेज है प्रभु यीशु मसीह, यही हमारा जिंदा। तो उसने कहा कि अब मैं
नया जन्म लेता हूँ और जितना मैंने धोखे से पैसा लिया, धोखे से कमाया, धंधा किया, सबको मैं वापस फेर के उस समय किसको उद्धार मिलता है, उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। कैसा है कि उसने एंड टाइम मैसेज, आज ये एंड टाइम मैसेज आप जक्कई के समान रहोगे तो विश्वास कर पाओगे, वरना नहीं करोगे आप। चलना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, नहीं तो आप भंवर में फंस जाओगे। भंवर को पार करना है, एंड टाइम मैसेज के ऊपर में विश्वास। अब प्रभु यीशु मसीह रईस के घर में भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है? वो भी एंड टाइम मैसेज था। वो एंड टाइम मैसेज वो सारे लोग उसके साथ में, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन एक पापी स्त्री, वेश्या महसूल लेने वाले विश्वासी आसमान में चला नहीं। गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोग, छोटी सी चर्च, छोटी कलीसिया चलाते, इनको खुदा ने चुना। उसने क्या किया? सबसे कीमती चीज उसके पास में जो थी वो एक सेंट की बोतल थी, अत्तर की बोतल थी, बहुत कीमती थी। और आज महंगे से महंगा अत्तर लेंगे तो कई हजारों की कीमत आती है उसकी, और बेचारी के पास में इतना ही था। उसने उससे यीशु के मैसेज क्या चल रहा है? भोजन। हमारा क्या चल रहा है मैसेज? एंड टाइम मैसेज। और वो स्त्री, उसने क्या किया? अपना सारा इस एंड टाइम मैसेज में लगा दिया। जैसे जब कहने बोला मैं सारा कुछ वापस देता, एंड टाइम मैसेज में लगा देता, मेरी सारी धन दौलत गरीबों को, जिससे मैंने धोखे से लिया, उनको डबल सब चीज़ों के कर्जे माफ। क्यों? एंड टाइम मैसेज उसकी समझ। अब इसके समझ में आ गया और वो सब भोजन कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि ये स्त्री, अगर ये खुदा रहता तो पहचान लेता है, ये पापी स्त्री, वेश्या स्त्री को अपने पैर क्यों छूने दे रहा है? ये सेंट की बोतल बेची जाती और गरीबों में उसको दान दक्षिणा दिया जाता। दान दक्षिणा इम्पोर्टेंट नहीं, मन का परिवर्तन इम्पोर्टेंट। जो वो स्त्री ने की, मन से उसने अपने आप को परिवर्तन करा। तब खुदा ने बोला इसको छोड़ दे, वो जो कर रहे हैं वो तू नहीं जानेगा, क्योंकि एंड टाइम मैसेज को ऐसा ही विश्वासी लोग होना जो अपने पूरी आत्मा से एंड टाइम मैसेज पे विश्वास करते हैं। आत्मा में मैं तेरे घर में आया, तूने ना पैर धोने के लिए पानी दिया, मैं तेरे घर में आया, तूने ना तेल दिया, ना पूछने के लिए कुछ दिया, ना चुम्मा दिया, और ना तूने मेरे पैर पोछे। और ये स्त्री जब से मैं आया हूँ, उसने अतर से और अपने लंबे बाल से, ऐसे तो दुल्हन के बाल कैसे रहते हैं? कमर कर रहे थे। और दुल्हन किए ना माथे के ऊपर में तो बाल कितने सफ़ेद कपड़े पहनी है, और ये चार बरूद भी क्या दिए? सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, देखा है ना आपने? तो और चुम्मा लेना नहीं भूली है, उसके पैर को चूम रही है ना। तो एंड टाइम मैसेज के अंदर में क्या होता है भाइयों? आपको पूरा विश्वास आना चाहिए। कैसा? ये ऐसा, जैसे वो स्त्री ने अपना जो सबसे कीमती था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, ये एंड टाइम मैसेज आपको कुर्बानी देना है, ताकि आत्मा की, पैसे का खेल नहीं है कि आपको ये दक्षिणा देना है, ऐसा करना है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये ऐसा पूजा पाठ करना है, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, मंदिर बनाना है, चर्च बनाना है, ये करना है, वो सारा नहीं। सारा दाम प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ आपका विश्वास चाहता है। कैसा विश्वास? जब का विश्वास। कैसा विश्वास?
वो स्पिरिट का विश्वास है ना। तो वो एंड टाइम मैसेज के अंदर में फिर वो सफ़ेद घोड़ा जो है वो बीस्ट को दर्शाता है। बीस्ट को कैसा दर्शा रहा है? जैसे ड्रैगन आपको मालूम है, शैतान। बीस्ट आपको मालूम है, रोमन कैथोलिक चर्च का पोप। लेकिन पोप बीस्ट नहीं है। ये पोप तो आएगा और मर के चले जाएगा। ये पोप आएगा और मर के चला जाएगा। संत, पोप संत। तो बीस्ट कौन है? उस संत की जो ताकत होती है ना, सारे दुनिया को काबू करती है। आज रोमन कैथोलिक चर्च पूरे वर्ल्ड के अंदर में फैला हुआ है, सबसे रिच है ना। तो एक पोप मरेगा, दूसरा पोप आएगा, दूसरा पोप मरेगा, तीसरा। तो वो बीस्ट जो है ना, उसका जो पावर होता है ना, आज लड़ाई होगी, जो होगी, तो बीस्ट इंटरफियर करता है अगर, है ना। बहुत सारे कैथलिक ये लोग हैं, प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े जगहों के मंत्री लोग हैं जो इनके आदेश को फॉलो करते हैं। उनके बाद में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत सारा पैसा है। सारे स्कूल और कॉलेज इंडिया के अंदर में भी कैथलिक लोगों की संस्थाएँ चलाती है। तो ये घोड़ सवार जो था वो सफ़ेद था और एंट्री लेता है। तो नीसन काउंसिल के अंदर में वो सफ़ेद घोड़ सवार ने अपना आप को उजागर किया। कैसे उजागर किया? एक बाण लेके, लेकिन उसके अंदर में तीर रहना भूल गया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा घपोसलेबाज हमारे कलीसियाओं के अंदर में घुसा हुआ है जिसको कहते हैं फॉल्स प्रॉफिट। ड्रैगन के दो बच्चे हैं। पहला बच्चा है बीस्ट जो संत पॉल कहलाता है, दूसरा है फॉल्स प्रॉफिट जो प्रोटेस्टेंट्स में और कैथलिक्स के अंदर में दोनों जगह पे मौजूद है। यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स में भी मौजूद पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आज भी वहाँ पे ट्रिनिटी है, जबकि खुदा ने ट्रिनिटी का जो भेद है उसको हमारे सामने ओपन कर दिया, और हमने आपको ओपन किया कि इनविजिबल गॉड है और उसका विजिबल फॉर्म यीशु है, एंजल ऑफ द लॉर्ड, गॉड ऑफ होस्ट। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो जो इनविजिबल गॉड है वो उसने अपनी इमेज क्यों बनाई? सवाल होना चाहिए ना। इनविजिबल गॉड, तो हम इनविजिबल गॉड की कैसे इबादत करेंगे? कर सकते हैं इबादत? नहीं। जब मूसा ने कहा कि मेरे को आपको देखना है, मैं देखना चाहता हूँ, तो खुदा ने क्या बोला? मुझे देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इनविजिबल गॉड को देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए उस इनविजिबल गॉड ने अपनी एक विजिबल इमेज बनाई जो आपका खंभा धुएगा बादल, पुराने नियम के अंदर में, ठीक है। और नए नियम के अंदर में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। समझ में आया आपको? ईस्ट की ताकत इतनी है, वो इंसान नहीं, बस उसका पावर है। वैसे ही यहाँ पे जो बीस्ट है उसका आकार है, लेकिन उसकी ताकत है। हमने देखा है चारों बीस्ट एक आकार लेती है, काय का? डव का। और डव कौन है? पवित्र आत्मा। कबूतर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था, पवित्र आत्मा है क्या? हिंदू है, मैं उसको बताया तो देखने की कोशिश नहीं किया उसने। मैं बोला तेरे को लाइव दिखाता हूँ पवित्र आत्मा क्या होती है। उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना होगा कि पवित्र आत्मा एक्चुअली होता क्या है। तो मैं बोला तेरे को लाइव दिखाऊँ पवित्र आत्मा क्या होता है। तो मैंने उसको दिखाया कबूतर किस तरीके से आता है और
डव आता है, सिल्वर डव, और टच करके जाता है, दुल्हन बनाता है, ब्राइडल की फोटो जोफनी वहाँ बना के जाता है। उसके समझ में नहीं आया ना, उसने इच्छा किया देखने की। क्यों? क्योंकि आँख रहते हुए भी यशाया नबी की भविष्यवाणी है, काम रहते हुए भी सुनने का काम नहीं, क्योंकि क्या है सब। तो वो जो बाग है वो चर्च में एंट्री लेता है ट्रिनिटी फॉर्म में। चेलों ने प्रचार किया वन वर्ड, लोगों ने रोम ने कहा जैसे कि हमारे को ये क्रिश्चियनिटी का कोई एक खुदा विश्वास करता, कोई तीन खुदा विश्वास करता, कोई पुत्र में विश्वास करता, कोई पवित्र आत्मा पे विश्वास करता, कोई मरे हुए में से जी उठने वाला विश्वास करता है, कोई मरे हुए से जी उठने वाला विश्वास ही नहीं करता। तो ऐसे मत निदान में उसने एक ट्रेडिशन चलाई और उसने उसका कहा कि तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति मिला के एक और एक व्यक्ति तीन है, तीन व्यक्ति एक है, ऐसा करके झूठा आरोप, झूठा संदेश बना के सारे विश्व के अंदर में उन्होंने चला। आज तक हम लोग इस संदेश में ट्रिनिटी के अंदर में थे। जब हमने भयानक का संदेश पढ़ा 1995 में 1995 में, और बहुत सारे लोग होंगे आप में से वो पहले भी समझ चुके होंगे इस संदेश को। मुझे ये 1995 में मिला, तब मैंने देखने के बाद में, परखने के बाद में इस संदेश में आया। और सन 2000 में पुराने में जो एज ए पास्टर ऑर्डेन किया और पहले टाँटो उसने पिलर ऑफ फायर करके जो लहू कान में लगाया जाता था याजकों को, और उसे मुकुट, एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। और उसको एक मुकुट दिया गया। क्या दिया गया? किन्होंने दिया इसको मुकुट? मिशंस काउंसिल ने उसको ट्रिनिटी का टोप पिना दिया। काय का टोप पिना दिया? तनु सिस्टर काय का? तो वहाँ पे क्या लिखा है? विकारियस फिली दी। कौन सा टोप पिनाया गया उसको? सोने का मुकुट पिनाया गया। और आज पोप के घर में आप देख, उसके कैथेड्रल में आप देख लेंगे, कैथेड्रल में गिरजा सामने, तो वो पोप के पास में वो टोप है। क्या लिखा है? गलत लिखा है। आज 2000 साल बाद भी ये बात सही है कि उसको एक मुकुट दिया गया। क्या दिया गया? मुकुट दिया गया। और मुकुट में क्या लिखा था? विकारियस फिली। ये मैंने मेरे संदेश में समझाया विकारियस फिली क्या है। जब रोमन लेटर्स के अंदर में अक्षर भी वही रहता है वी, और वी का मतलब 5, एक का मतलब एक, और उनका अक्षर भी इसके अंदर में दिखाते थे। और उसका अक्षर सी है तो उसका मतलब क्या है? 100। तो ऐसे जब अंक जोड़े गए तो यू एक विकार, यह बस यूएस लिखा है, उसको वीएस बोलते हैं, क्योंकि यू रोमन लेटर में यू कभी लिखा नहीं जाता, सिर्फ वी लिखा जाता है। इसके लिए जब उसका टोटल लगाया गया तो क्या लिखा? 666 अंक। और वो काय पे लगाया? माथे के ऊपर में, तो पहना हुआ। तो जो जो विश्वास करेंगे उसके ऊपर में वो पशु की, ड्रैगन की छाप लिखा है क्या? ड्रैगन सिखाता है, ड्रैगन विष को ताकत देता है, पावर देता है। वो एक पोप था, मर गया, उसने भी ट्रिनिटी चलाई, और दूसरा पोप आया, उसने भी ट्रिनिटी चलाई। उसके जितने बच्चे सब उन्होंने भी ट्रिनिटी चलाई। हम लोग कहाँ से निकले? उस ट्रिनिटी में से अपने आप को सुरक्षित निकाल के, क्योंकि हमने उस गर्जन की शब्द को, उस पूरी की शब्द को सुना है, क्योंकि हमारे अंदर में खुदा की आत्मा है। अब दूसरी मोहर, जब मैंने दूसरी मोहर खोला तो दूसरी मोहर के अंदर में फिर ये स्मरणा की कलीसिया है, तो 170 से लेके 312 तक चली, ठीक है ना। उसके बाद में परगामस है, 312 से लेके 600 था, थियाटीरा 600 से 15, 15 से 1700 सरगाइस, और उसका जो संदेशवादक था वो, उसका जो तारा था संदेशवादक वो था लूथर,
और 1700 से लेके 1900 तक 1906 तक था। जो तारा था वो जॉन वेलेस्ली था, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। अब 1906 से हमारे भविष्यवक्ता की पैदाइश है और 1963 से ही ये सारा संदेश वहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना। ये 4 बीस्ट जो है इनकी ताकत इस 7 कलीसिया काल के अंदर में कायम है। पहला हमने देखा शेर, पहली कलीसिया काल, दूसरी कलीसिया काल और 7 कलीसिया काल के अंदर में 4 बीस्ट लोगों ने काम किया। और ये सारी दुल्हन कहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए यहाँ हो गए। ये सारा खत्म होने के बाद में वो राजा का जो सिंहासन है प्रभु यीशु मसीह का इस सोने की वेदी के ऊपर में आता है और उसके बौछार से दुल्हन और ये 4 करूब और 24 एल्डर जैसा बनाने के बाद में और उसके थ्रोन के ऊपर में मेघ धनुष, वाचा का संदूक, मेघ धनुष दिखाया जाता। ऐसा पिक्चर हो गया। ये पिक्चर पुराने नियम से हटने के बाद में नए नियम का पिक्चर कैसा हो गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, क्या रह गया सिर्फ ये 4 करूब। तो 4 करूब के अंदर में 12 रोटी इजराइल भी यहाँ आ गया, ये भी इधर आ गया और ये इसके अंदर में फिर थ्रोन है और वो थ्रोन है प्रभु यीशु मसीह सिंगल गॉड का। इसके ऊपर में इन करूबों के सर के ऊपर में परमानेंट के ऊपर में उस इनविजिबल गॉड, तो इनविजिबल गॉड की उपस्थिति कब हो जाएगी, जब हमारा शरीर नया करेगा, जब हमारा ब्रेन आ जाएगा, फिर नया मिलेगा, तब हम इनविजिबल गॉड को और विजिबल गॉड को दोनों को इन आंखों से नहीं देख पाओ। इसके लिए आपको सिर्फ अपना विश्वास ही देना है दूसरे तौर पे नहीं। जब दूसरी मोहर खोली गई तो मैंने दूसरे प्राणी को ये आते हुए सुना, कहा आ। दूसरा प्राणी